हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड की हिंदी लेसन नंबर 11 निर्माणों के पावन युग में। हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसमें इसके पहले के जो भी चैप्टर्स हैं अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आपकी बाकी के भी सब्जेक्ट के आंसर्स अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे ये जो कविता है, इस कविता का पैराफ्रेज आप यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे देखिए, निर्माणों के पावन युग में अनुसंधान ना भूलें, यहाँ तक का जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का है, यानी निर्माणों का युग है। विकास, निर्माण यानी किस चीज़ का? विकास का। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो ये कविता का पैराग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये ज़रूर अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। ओके, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में आता है। जैसे ऐसा जब पैराग्राफ दे दिया जाएगा कि इससे क्वेश्चन आंसर करो, तो पैराग्राफ का फिर आपको बोला जाएगा कि नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, ऊपर के 4 पंक्तियों के भावार्थ शब्दों में लिखिए, दिए गए पंक्तियों का भावार्थ शब्दों में लिखिए। तो वो आपको फिर उसका भावार्थ लिखना पड़ेगा। इसके लिए अच्छे से निर्माणों से लेके अनुसंधान न भूलें, यहाँ तक का जो पैराग्राफ है अच्छे से देख लीजिए, लाइन बाय लाइन समझ लीजिए। और अगर चाहिए कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो वो भी आप बता देंगे तो हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है, सारे एक एक पैराग्राफ का अच्छे से दिया गया है। ज़्यादा बहुत लंबी कविता नहीं है तो ज़्यादा इसका नहीं है। उसके बाद जब पैराग्राफ दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए, जैसे ये पैराग्राफ है, यहाँ पे अनुसंधान ना भूलें, निर्माणों के यहाँ से लेके अनुसंधान न भूलें यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे है आपका पैराग्राफ पूरा, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ है। तो उसका मीनिंग अब उसी से हमें दिया गया है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से है। तो यहाँ पे दिया गया, आकृति पूर्ण कीजिए, निर्माणों के युग को कहा गया है, क्या कहा गया है वो बताना है। फिर आंधी है, उसका आंसर। फिर निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें, ये दिया गया और इसके आंसर्स लिखने हैं। तो अब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जिन स्टूडेंट्स की अगर हिंदी वीक है, तो कोई भी आपको लैंग्वेज अगर वीक है, कोई भी आपका अगर जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तीनों लैंग्वेजेस में से अगर कोई भी वीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट है उसकी मीनिंग को समझना, वर्ड मीनिंग को। अगर आपने वर्ड मीनिंग समझ लिया तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। तीनों लैंग्वेज की बात कर रही हूँ मैं। तो निर्माण यानी बनाने या रचने की क्रिया, रचना। पावन यानी पवित्र, शुद्ध। युग यानी इतिहास का बड़ा कालमान। चरित्र यानी आचरण। तो ये हार्ड वर्ड की मीनिंग लर्न कर लीजिए। समुद्र की 2 विशेषताएं कैसी हैं? अगम है, अगाध है समुद्र। पार किसका नहीं है? मझधारों में डूबना किसे स्वीकार नहीं है? ठीक है, तो अब ये किसका आंसर है? तो ये जो दिया गया है ना यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है, पद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, संघर्षों का, साहस को। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। पार किसका नहीं है? तो संघर्षों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मझधारों में डूबना किसे स्वीकार नहीं है? तो साहस को। पद्यांश में आया सौरमंडल का एक ग्रह क्या है? पृथ्वी यानी वसुधा। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर है। और ये दोनों किसका है? इसका। समुद्र की 2 विशेषताएं, समुद्र कैसा है? अगम है, अगाध है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद पद्यांश क्रमांक 2, अब ये दिया गया है आपका पैसेज। ये रहा पैसेज आपका, शील से लेके उत्थान न भूलें। तो इस पैराग्राफ से आपको ये क्वेश्चंस अभी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसी तरीके के है, संजाल पूर्ण करो, वही वाला है। आकृति पूर्ण कीजिए, वही सारे क्वेश्चंस हैं। इन सब के आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब जो पैराग्राफ दिया गया है उससे हार्ड वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। पैराग्राफ का मीनिंग वहाँ पे था, हमने देखा स्टार्टिंग का पेज जो फर्स्ट पेज था वहाँ पे। ठीक है, आकृति पूर्ण कीजिए, होना ज़रूरी है आविष्कारों में, विज्ञान में, उसके आंसर्स है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे भी है।
देखो वहाँ पे जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स यहाँ पे हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनाना है, सृजनहीन उपकार। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, सृजनहीन का कैसा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा विज्ञान व्यर्थ है, सृजनहीन। उपकार का, सृजनहीन विज्ञान से मनुष्य का क्या नहीं होता, उपकार। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए दिया क्या गया है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। ठीक है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूले। देखिए कविता का सरल अर्थ दो। तो अब यहाँ पे सरल अर्थ दो स्टार्टिंग में बताया था, आविष्कारों की कृतियों में ये रहा, यहाँ पे यही है आविष्कार का दो वाला, आविष्कारों की कृतियों में उत्थान न भूलें। तो आविष्कार की कृतियों में यहीं से है, उत्थान न भूलें, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आएगा। ठीक है, वही है ना लाइन यहाँ पे, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं, भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूलें। तो कवि कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान कैसा है, व्यर्थ है, इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। सृजनहीन यानी जो बना नहीं सकता कुछ भी। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न भूलें। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो जो दिया गया कविता का सरल अर्थ दो नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है आपको समझना, ऐसा नहीं कि डाइजेस्ट में जैसा दिया है वैसे का वैसे उतार लिया, तो समझना भी पड़ता है कि आंसर क्या दिया हुआ है। पद्य विश्लेषण एग्ज़ाम में आता नहीं है, ये अप्रिसिएशन है, अप्रिसिएशन इंग्लिश में आता है बट हिंदी में नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आया है। भाषा अध्ययन, तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये बहुत इजी है, ये शब्द दिए गए हैं, ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें ये सेंटेंस यूज़ हो, वही है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए, शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। फिर जब आता है काल परिवर्तन कीजिए, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तब देखिए यहाँ पे रमेश पाठ याद करेगा, किस में है, सामान्य भविष्य काल में है, पर करना किस में है, सामान्य वर्तमान काल में है। तो इसमें बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, रमेश पाठ याद करता है। ठीक है, ऐसे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विद्यार्थी पाठशाला जा रहे हैं, इसे किस में बनाना है, अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल अगर बोलते अपूर्ण वर्तमान काल तो रहा है रही हैं, अपूर्ण भूतकाल बोला तो रहा था रहे थे रही थी, उसमें बनाना है जा रहे थे। नंदन बाजार जाता है, ये क्या है, ये सामान्य वर्तमान काल है, था है ते हैं ती हैं लास्ट में है, तो बाजार जाता है तो सामान्य वर्तमान काल है। बनाना किस में है, अपूर्ण वर्तमान काल में। अपूर्ण वर्तमान काल जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर अपूर्ण भूतकाल है तो रहा था रहे थे रही थी, अपूर्ण वर्तमान काल है तो रहा है रही हैं। ठीक है, इसके आंसर देखिए नीचे दिया गया, ये बहुत इजी होता है। जैसे आप इंग्लिश में टेंसेस पढ़ते हो वैसे ही ये हिंदी में काल होता है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचानिए, शब्दों के भेद बताने हैं, वर्ड्स के। पावन, पावन क्या है, युग, युग क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के बारे में ये क्या बता रहा है, तो ये विशेषता हुआ, युग कैसा है, पावन है, तो पावन यानी विशेषण। विनयशीलता, विनयशीलता ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अव्यय, सामने, ओह, भी, तो इनका क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है, सिंपल है। गुजारा होना, गंगा नहाना, तो ये क्या होता है, कोई कर बोलते ना कि ये काम हो जाए तो मैं गंगा नहा लूँ,
ठीक है। बोलते हैं गुजारा मुश्किल से हो रहा है, तो यानी निर्वाह मुश्किल से हो रहा है, बड़ी मुश्किल से सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये क्या है, मुहावरे हैं, मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है। अब एक ऐसे आता है आपको, एक ऐसे आता है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। और ये जो दिया गया है इसका आपको मुहावरों का चयन करके लिखना होता है। ऐसे ब्रैकेट में दिया जाएगा और इसमें से ये कौन सा आएगा वो हमको बनाना रहता है। तो जैसे देखो, सावन के महीने में मंदिरों में दर्शनार्थियों की कतार लग जाती है। अब कतार लग जाती है यानी चौंक पड़ना, तांता लग जाना, काम चल जाना, इसमें से कौन सा बैठेगा इसमें, तो तांता लग जाना। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कतार लग जाना, ठीक है। तो यहाँ पे तांता लग जाना ये वाला आ जाएगा, यानी तांता लग जाता है। उसके बाद सेकंड क्या है क्वेश्चन, भगवान की भेंट चढ़ाने के बदले श्रद्धा से भी छुटकारा हो जाता है। चौंक पड़ना, तांता लग, ये तो हो गया है, तो इसका नहीं। काम चल जाना, आसन जगाना, तो काम चल जाना, ठीक है, काम चल जाता है, ये हो जाएगा। एक दो दो ही दिया हुआ है, दोनों का आंसर सामने सामने है। तो ऐसे आपको अब ऐसा दिया जाएगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा कि आप उसमें से कौन सा चूज़ करते हो, तो समझ बूझ के चूज़ करना होता है। तो उन दोनों मुहावरों में से जो आपको इजी लगेगा आप वो कर सकते हो, उसका आपको रहता है, ऑप्शन रहता है। दूसरी इकाई का कविराय हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।